नमस्कार। 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा राणा सांगा पर बयान, भड़का राजस्थान। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा और बाबर को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। सपा सांसद ने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा भारत लेकर आया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा। इसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को इतिहास के पन्ने ना पलटने की नसीहत दी। वहीं बीजेपी ने सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश से माफी मांगने की बात कही है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा पर सपा सांसद की विवादित टिप्पणी से राजस्थान में उबाल। ये लोकसभा सदस्य रामलाल जी सुमन जहां पर भी मिले, इसमें इसका मुंह काला करके और इसमें जूते मारे। और जो भी महानुभाव इसमें इसका मुंह काला करके और जूते मारेंगे, उसे श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका सम्मान करा जाएगा। रामजीलाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, एमपी की सदस्यता रद्द करने की मांग। सांसद के खिलाफ श्री गंगानगर में परिवाद दर्ज। बीजेपी ने कहा यह बयान सांगा का अपमान, माफी मांगे एसपी सांसद। उनके मूल में है, वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो लोग भारत विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं और उनकी जो भाव है वो सदन में भी निकल करके आवे। ओछी बातें कह करके अपने आप को एक समुदाय विशेष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी के बीजेपी को नसीहत, इतिहास के पन्ने ना पलटें। हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। राणा सांगा पर बयान, भड़का राजस्थान। तो राणा सांगा पर बयान को लेकर के लगातार बयानबाजी जहां एक तरफ तेज हो गई है, वहां पर कुछ अराजक तत्वों को भी मौका मिल गया है अराजकता की बात करने का। ऐसे में चारों तरफ से बयानों की बाढ़ सी आ गई है। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, राजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, आप ही के पास में अभी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान भी सुन रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी पार्टी की तरफ से मंत्री के तौर पर उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी हैं वो लोग जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये बात सही है, बेडम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि राज्यसभा जो एक ऐसा स्थान है, सर्वोच्च सदन है हमारी संसद का, जिसमें विचारक लोग, बुद्धिमान लोग और इस तरह के लोगों को भेजा जाता है कि जो समाज में समरसता पैदा करें, समाज में कोई चुनौती हो तो उसका समाधान बताएं और देश को किस तरह से आगे बढ़ने के लिए नए नए सुझाव, नए नए विचार संसद में प्रस्तुत करें। मैं समझता हूं कि राज्यसभा का उद्देश्य यही सोचकर संविधान निर्माताओं ने इसकी गठन किया था। परंतु आज का जो ये देख रहे हैं परिदृश्य, उसको देख के ऐसा लगता है कि राज्यसभा में जो लोग भेजे जाते हैं, कम से कम उनको देख परख कर भेजा जाना चाहिए। जिस तरह से रामजीलाल सुमन ने बिल्कुल एक निम्न स्तर की टिप्पणी राणा सांगा जी के बारे में की है, उसकी घोर निंदनीय है, उसकी घोर निंदा की जाती है। आप ये देखिए कि जो महाराणा सांगा, जिनका राजस्थान की इस धरा पर
पूरे देश में एक सम्मान है, एक वीरता जिसके हर अंग अंग में भरी हुई है, उनके लिए इस तरह के अपमानजनक शब्द है वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और रामजी लाल सुमन को कभी माफ़ भी नहीं करेगी। मेरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन है कि वो इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और रामजी लाल सुमन को अपनी पार्टी से बर्खास्त करे और ऐसे लोगों को राज्यसभा से हटाए जो इस तरह की घटिया सोच, ऐसी मानसिकता रखते हो जिसमें सनातन विरोधी भावना जिनके मन में हो, जिनके मन में तुष्टीकरण की राजनीति हो, जिनके मन में इस तरह का भाव हो कि आपस में किस तरह से यादव तो कह रहे हैं कि उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे हैं। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि हमारे सांसद ने तो सिर्फ इतिहास में जो लिखा हुआ वही बोला। ऐसा है, मैं समझता हूँ कि अब समाजवादी पार्टी है, उसकी साइकिल पूरी तरह से पंचर होने वाली है। ये थोड़ी बहुत बची थी उनकी, और ये इस तरह की अगर ये टिप्पणियां करेंगे तो जनता उनसे सीधे हिसाब लेगी। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को, रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए कि राणा सांगा का बलिदान, राणा सांगा का त्याग, राणा सांगा की वीरता, मेवाड़ का, आप ये देखिए मुगलों के सामने, मुसलमानों के सामने, मुस्लिम शासकों के सामने जिस तरह से उन्होंने दृढ़ता से हमारे सनातन धर्म की रक्षा की थी, उनके लिए इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर इस तरह की बातें की जाएगी तो निश्चित रूप से देश में एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जिसको मैं समझता हूं कि ये समाजवादी पार्टी नहीं संभाल पाएगी। जी ठीक है। राजकुमार शर्मा जी, क्या आप इसे कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जो रामजी लाल सुमन ने कहा और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वे सनातन के विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं। हेमंत जी, बयान किसी का भी हो, किसी भी महान पुरुष के खिलाफ हो, बयान अच्छा नहीं होता है। जो राज्यसभा के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, रामजी लाल सुमन जी, जिन्होंने राणा सांगा जी के ऊपर जो अपना बयान दिया है, ये बयान शोभनीय नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके बयान की निंदा करती है और पूरे देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करती है कि भाषा पर सब लोग कंट्रोल रखें, संयम रखें। थोड़े टाइम के लिए मीडिया में आने के लिए या अपने नेताओं को प्रसन्न करने के लिए या सनातन का ठेका उठाने के लिए जो हम बयान देते हैं, यह बयान हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और संस्कृति के लिए उचित नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करना चाहता हूं कि वो भी अपने बयानों पर कंट्रोल रखें और समाजवादी पार्टी से भी निवेदन करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से भी निवेदन करना चाहते हैं, अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी महान पुरुष हुए हैं सबका सम्मान करना सीखें। लेकिन हेमंत जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले 10-12 साल से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है उस तरफ ये नेता उठ के नए नए बयान देते हैं ताकि हम चर्चा में बने रहें और हमको राजनीतिक रूप से किसी न किसी रूप में लाभ मिल जाए। हेमंत जी, मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको आजकल गलत बयानबाजी को लेकर के राज्यपाल से नवाजा गया है, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जो आजकल महामहिम है। उन्होंने महाराणा प्रताप जी के लिए क्या शब्द बोले थे पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा राजस्थान जानता है। इनके एक नेता जी ने हनुमान जी के लिए क्या बोला था वो भी पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा राजस्थान भी जानता है। इनके एक नेता ने राम जी और दशरथ जी के रिश्ते को लेकर के क्या बयान दिए थे वो भी पूरा हिंदुस्तान जानता है। सीता जी को टेस्ट ट्यूब जो बेबी बोला था वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला था। तो हेमंत जी, बयान करने से पहले हमको हमेशा देखना चाहिए कि किसी भी देवी देवता का, किसी भी धर्म का, किसी भी महान पुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए। सीटें आती जाती रहती है, हम मानते हैं, पूरा देश मानता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो 400 सीटों का था वो सपा ने यूपी से तोड़ा है, वो अलग बात है। तोड़ा है वो अलग बात है। देश के प्रधानमंत्री 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं ले जा पाए और समाजवादी पार्टी से हमारा कोलैबोरेशन है, वो अलग बात है। लेकिन कोलैबोरेशन का ये मतलब नहीं है, किसी के सपने तोड़ देने का ये मतलब नहीं है कि हम गलत बयानबाजी करें। कांग्रेस पार्टी उनके बयान की निंदा करती है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करती है कि मजबूती से मेहनत करें, अपने पार्टी के अच्छे विचारों को आगे लाएं,
देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को आगे बढ़ाएं, ना कि गलत बयानबाजी से अपनी पार्टी को आगे पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए। ठीक है राजकुमार जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राजेंद्र जी अब बहुत गंभीर सवाल उठाएं, दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन राजेंद्र जी, पहले आपका जवाब इस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने महाराणा प्रताप से लगा करके सब पर टिप्पणियां की है। ऐसा है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अपने विषय से ही भटक रही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए ढाल बनकर सामने आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि राणा सांगा के बीच में कोई आएगा ना तो सब उड़ जाएंगे, ये कांग्रेस भी नहीं बचेगी। ये जिस तरह से बचाव कर रहे हैं ना समाजवादी पार्टी का ये राणा सांगा के विषय पे, तो ये कांग्रेस बचने वाली नहीं है। उसकी साइकिल पंचर होगी, साथ में इनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये पिछले 10 साल से देख रहे हैं खुद ही हालात कहां से कहां पहुंच गए। जो कांग्रेस 414 सीटें लेकर लोकसभा के अंदर आती थी, आज हालत ये हो गई कि उनको 99, 44, 43 सीटों पर रहम करना पड़ रहा है। हालत ये हो गई कि कई राज्यों में इनकी सरकारें थी, सारी सरकारें चली गई। ये इस तरह की बातों को डिफेंड कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ने भी ऐसा कहा। अरे आप राणा सांगा पर बात करिए, डिबेट राणा सांगा पर हो रही है। राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है, रामजीलाल सुमन ने क्या कहा है, उस पर आप अपना बात बताइए। महाराणा प्रताप पे नहीं बात कर सकते। ढकने की बातें है ना, ये ढकने की बातें मत करिए। ठीक है, हमारे साथ राज शेखावत जुड़ चुके हैं, उनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कर्णी सेना क्षत्रिय के, और आशुतोष राव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। छोटी छोटी टिप्पणियां आशुतोष जी पहले आपके पास। समाजवादी पार्टी के लोगों ठीक है, क्या ये पॉलिटिकल हित साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी होती है? जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की भी महाराणा प्रताप से लगा करके भगवानों पर, देवों पर एक लंबी फहरिस्त है, या अभी रामजीलाल सुमन का जो बयान आया, कैसे हम इनको देखें? देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर हमारे राजनीतिक दल समय समय पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को बयान देते समय अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते समय के साथ में एक चीज का ध्यान और रखना चाहिए, और वो इतिहास है। इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया जाना चाहिए महज अपने वोटरों को खुश करने के नाम पर, क्योंकि हमारे पास जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो बाबरनामा खुद है, जो बाबर ने खुद लिखा है, और उस बाबरनामा में राणा सांगा ने उनको इनवाइट किया, इस बात का कहीं जिक्र हमको देखने के लिए नहीं मिलता। जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास पढ़ते और उस पर यकीन करते हैं, तो बाबरनामा में बाबर ने क्लियरली लिखा है कि मुझे इब्राहिम लोदी के एक पंजाब के गवर्नर ने बुलाया, और इब्राहिम लोदी के चाचा ने मुझे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। और उससे पहले भी 1503 से बाबर लगातार प्रयास कर रहा था हिंदुस्तान पर अटैक करने के। बाबरनामा में ही तो लिखा है। लेकिन मैं हेमंत जी, वही मैं कह रहा हूं, बाबरनामा में कहीं भी राणा सांगा ने उनको इनवाइट किया है। बाबरनामा में तो लिखा है कि मेवाड़ के राजदूत उनसे आकर के मिले थे और उनको इनवाइट किया। इस तरह की ये विवादास्पद बिंदु यहीं से उठा सर, और इसके विवाद की शुरुआत भी यहीं से हुई, बाकी कहीं नहीं है। बाकी तो यही है कि जो महान राणा सांगा जिन्होंने इब्राहिम लोदी को कई बार हराया, वो आखिरकार क्यों इनवाइट करते बाबर को, या बाबरनामा में किस आधार पर लिख दिया? बिल्कुल, देखिए 18 बार इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने खुद हराया था। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो तथ्य पेश किए जा रहे हैं वो भारतीय इतिहास के लिए सटीक है। महज अपने वोट बैंक के लिए कम से कम आने वाली पीढ़ियों को गलत इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, और कम से कम जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय हैं उन विषयों पर खास तौर पर सतर्कता बरतनी चाहिए, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो। और मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही थी उसको और आगे बढ़ाते हुए रामजीलाल सुमन राणा सांगा तक गए हैं, तो इनका उद्देश्य महज एक वोट बैंक को खुश करने का मुझे नजर आता है। इसके अलावा इस विवाद में मुझे और कोई तर्क नजर नहीं आता। हेमंत जी जी, एक टिप्पणी में चाहता हूं डॉक्टर राज शेखावत जी, ये जो महापुरुषों पर, जो हमारे महान योद्धा हैं उन पर जिस तरह की टिप्पणियां देखने को मिल रही है, कैसे आप इसे देख रहे हैं राज जी? ऐसा है, मैं संयमित भाषा में तो आज अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, और मैं बहुत आक्रोशित हूं। मैं ही नहीं, पूरा भारतवर्ष आक्रोशित है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत सम्राट हम जिसे कह सकते हैं, भारत सम्राट महाप्रतापी महापराक्रमी
परम पूज्य परम आदरणीय महाराणा सांगा को लेकर भारत की सर्वोच्च पंचायत जो संसद है उसमें एक सांसद निम्न स्तर की टिप्पणी करता है, वो सांसद नहीं है, बढ़वा है, बढ़वा। नहीं उसकी कुटाई हड्डी तोड़ भाषा बुराई का होगी। तो ध्यान रखें साहब सर। देखो मैंने राज पहले जी, कहा था नहीं मैं भाषा पे संयम नहीं रखूंगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा सर। राज घर में शेखावत घुस सुनिए, के, घर में मेरी बात घुस सुनिए। के, ये हड्डी कायरों का तोड़ काम होता है गलत बुराई भाषा का है इस्तेमाल हमारी। करना। सुनिए ना मेरी बात। मैं मैं फिर नहीं कहता नहीं हूं, नहीं नहीं ये निम्न चैनल स्तर की की मर्यादा नहीं है। तो वो राज तो क्या शेखावत करोगे? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए अरे पहले, क्या करोगे? सुन लीजिए मेरी क्या बात, करोगे? क्या बोलोगे इनको? सुनिए मेरी बात, सुनिए क्या पहले बोलोगे? मेरी बात सुनिए, महापुरुषों मेरी बात पे सुनिए। आप राज शेखावत तो सुनिए, टिप्पणियां मेरी बात करते हैं, सुनिए। क्या कहोगे आप? नहीं मैं नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं एंकर साहब। मैं अनपढ़ गंवारों की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होने दूंगा। ये कहीं और बैठ के करना। मैं आपसे पूछता हूं गलत भाषा का इस्तेमाल। आप देखिए ये देश जो है वो इसीलिए जाना जाता है। आप भी मुझे लगता है डॉक्टर लगा के आए, पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं सर, आप संयमित भाषा, मेरा निवेदन है आपसे जी। संसद में ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, इनको क्या कहोगे? और इनको जवाब दिया जाएगा साहब, जवाब दिया जाएगा। महापुरुषों पे अशोभनीय टिप्पणी की है इन्होंने, निम्न स्तर की टिप्पणी की है। बहुत शीघ्र इनकी हड्डी तोड़ कुटाई की जाएगी। और यही एक क्या बोल रहे हैं आप? ये कोई कानून नाम की चीज है? हड्डी तोड़ कुटाई कुछ भी कर लेंगे आप? कब तक माफी देंगे आप इनको? देश में कानून का राज चलता है। राज शेखावत सुनिए ना, महापुरुषों की वजह से कानून का राज चलता है ना। हड्डी तोड़ कुटाई कर दी जाएगी, क्या कौन कर देगा बताइए? अगर आपको कोई परेशानी है तो इस देश में क्या कोई जंगल राज हो गया है? तो क्या करने का, जब उनको कानून का डर नहीं। सिस्टम है, पुलिस है, प्रशासन है, न्यायपालिका है, सरकार है, सब कुछ है। यहाँ बैठ के आप क्या? कुटाई होगी साहब, कुटाई की जाएगी। हेमंत जी कुटाई की जाएगी, आप देख लेना। कुछ दिनों में कुटाई की जाएगी, आप देख लेना। नहीं कहता माना राज शेखावत नहीं साहब, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हर बार कभी पुरुषोत्तम रूपाला अपमान करता है, कभी अर्जुन मेघवाल अपमान करता है, कभी महाप्रताप जी का अपमान करता है, कौन करता है? अपमान करते हैं। क्यों भाई? राजेंद्र जी, बिगाड़ दिया महापुरुषों ने। हम छत्तीसगढ़ का क्या बिगाड़ दिया? राजेंद्र शेखावत जवाब दीजिए जरा। आज उनका बलिदान की वजह से ये आजाद देश में हम सब जी रहे हैं साहब। हम कैसे अपमान का सहन कर लेंगे? आप बताइए। राजेंद्र जी, ये जंगल राज हो गया है क्या? हर कोई उठ के आएगा, हम कुटाई कर देंगे, मार देंगे, ये क्या भाषा है? राजेंद्र जी, कोई कानून व्यवस्था भी, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं सरकार की? जवाब देंगे भाई, हम ऐसे ही जवाब देंगे। ये और ऐसा कुटाई है तो देखो, होगी साहब। कई आप बार देखना लोग बहुत कम दिनों में इस कुटाई तरह होगी। की और यही एक विकल्प हमारे पास बचा है। हर बार कोई भी आता है, हमारे समर्थन करते हैं आप ये राज शेखावत की भाषा का? उनकी भावनाओं को बहुत आहत हुई है। पूरे देश में हर व्यक्ति की भावना आहत हुई है। ये वो आक्रोश है वो बाहर निकल रहा है। अब ये लोग अब संभल नहीं रहे। इनके कानून मन में व्यवस्था आक्रोश कूट कूट के भर गया। कानून से संभल नहीं रहे। पर ठीक है, मेरा भी उनसे यही निवेदन है कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। संयमित भाषा में अपने जो भी मन की भावना है उनको प्रकट करें। संयमित भाषा कब तक रखूं? संयमित भाषा रख के फायदा क्या बताइए? ऐसे लोग जो संसद के अंदर है, उसका जवाब क्या दें? एकमात्र विकल्प है, भय के बिना प्रीत नहीं दिया। भय फैलाना पड़ेगा साहब, और हम फैलाएंगे भाई, हम फैलाएंगे भाई। लोग खुलेआम आपको भी चुनौती दे रहे हैं। इतने कमजोर है क्या आप? नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल में क्या है कि जिस तरह की बातें कोई नहीं है है ना राज्यसभा में, वो हर आदमी के और ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का कि अगर आपके भीतर कोई आक्रोश है, राजस्थान के आप लोगों संयमित को शब्दों में भी कह सकते हैं सर। मन में लेकिन आप जब निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल करेंगे राज शेखावत, डॉक्टर लगाने क्या समाजवादी पार्टी वाले समझ पा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? ठीक है, डॉक्टर जयंती लाल जी तो नहीं है, तो उनकी मन की भावना है। एक टिप्पणी राजकुमार जी, एक टिप्पणी आपसे। वो कह रहे हैं कि जनता आक्रोशित है और इसलिए कुछ भी कह दे रही है। आप लोग राजनीतिक पार्टियों में बैठे हो, क्या आपका दायित्व नहीं बनता जब भी किसी महान पुरुष का अपमान कोई भी करता है, क्यों किया? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका नेता करता है, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। लेकिन भाषा पे कंट्रोल रखना भी स्वभाव को अपने को बना के रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, इस देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए कानून बना हुआ है। कानून में जाइए, कानून में शिकायत करिए और कानून संबंध जो भी कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। और राजस्थान की जहां तक बात है, मैं तो फिर कह रहा हूं, राजेंद्र जी भाई साहब हमारे बड़े भाई है, प्रखर वक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कहता हूं राजस्थान में कानून नाम का डर नहीं है, सरकार नाम का डर नहीं है, और डर होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम मैंने इसलिए लिया, माननीय गुलाब चंद कटारिया जी का नाम इसलिए लिया कि पूर्ववर्ती बयान इस तरह के रहे। होता क्या है, जब गलत बयान देते हैं तो दूसरे आदमियों की हिम्मत होती है। अगर मैं आपको गलत बयान बोलूंगा, गलत शब्द बोलूंगा, तो आपसे वहां मैं अच्छे शब्दों की उम्मीद नहीं कर सकता। कल आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही कह रहे थे राजकुमार जी, उनके लिए, और कल आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ही यहां पर बैठ करके कह रहे थे कि इतिहास के पन्ने अगर पलटोगे तो उसमें इसी तरह से फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। बीजेपी से ही पूछ रहे थे कि बताइए मिर्जा राजा जयसिंह क्यों लिखा जाता है? हेमंत जी, मैं भी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता ही हूं। और जयपुर के राजाओं ने किसका साथ दिया था कि भाषा पे कंट्रोल रहना चाहिए और किसी भी महान पुरुष का अपमान करने का अधिकार ना किसी व्यक्ति को है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को है। और सपा सांसद ने जो बयान दिया है, हम तो कह रहे हैं उनकी निंदा करते हैं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष उन पे क्या कार्रवाई करेंगे, या जो उनसे आक्रोशित जो हिंदुस्तान की जनता के जो लोग हैं, उनसे जो राजनाथ संघा से जो प्रभावित लोग हैं, वो क्या कार्रवाई करेंगे? कानून में जाके जो भी शिकायत करनी हो करें, कानून उन पे कार्रवाई करेगा। आप उस अलायंस को तोड़ो ना, उनके साथ में तोड़ो आप उस अलायंस को। तो माननीय कटारिया साहब को, भाई साहब, जो आपने गवर्नर साहब बनाया था, महाराणा प्रताप जो राजस्थान के इतने बहादुर ने उनके ऊपर बयान दिया और उनको गवर्नर साहब बना दिया गया आपने। महामहिम आप उसको तोड़ो अलायंस को, आपके साथ ही है। नेता बोलते हैं कि विद्याधन लक्ष्मी पानी है तो लड़कियों को पटाओ। अब हेमंत जी, ये सब बयान शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान हमारा अग्रणी राज्य, हिंदुस्तान बन रहा है देश पूरे दुनिया के अंदर। अब आपके बयान और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के बयान देती है वो उचित नहीं है। हम तो आपके चैनल पे फिर कहना चाह रहे हैं कि देश की एकता अखंडता के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन है कि भाषाकार महान पुरुषों का सम्मान करें तो बेहतर होगा। जी, हमारे साथ जयंती लाल जी भी, मैं वापस आता हूं आप दोनों के पास सेतु के बारे में, एक ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर। डॉक्टर जयंती लाल जी स्वागत है आपका। लेकिन जो इस तरह की भाषा, देखिए वो एक अलग मसला है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि इतिहास में जो कुछ लिखा हुआ है वही उन्होंने बोला है। सुमन जी ने, रामजीलाल सुमन ने, राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान आप लोगों ने क्या क्या कहा, महाराणा सांगा पर इस तरह की टिप्पणी, एफिडेविट दिया है ही नहीं। राम से कैसे देखें हम इसे? बातें करने वाले बात कर रहे हैं। हेमंत जी, मेरे पास में ये बाबरनामा ग्रंथ है। ये जी, बाबरनामा। एक मिनट सर, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए जी। ये बाबरनामा ग्रंथ है जी मेरे पास में। पहली चीज तो ये है कि सपा के नेता ने जो बात बोली है वो पूरी तरह से निराधार है और दुर्भावनाओं से ग्रस्त है। पहली चीज तो ये कि महाराणा सांगा अपने जमाने की भारत की बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत थे। और उस समय बाबर जो है वो फरगना में और काबुल में इतना संघर्ष कर रहा था कि चारों तरफ उज़्बेक दुश्मन थे, उससे घिरा हुआ था। और भारत में प्रवेश करके अपनी जान बचाना और अपना नया क्षेत्र स्थापित करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वो भारत आया है, किसी ने नहीं बुलाया। बाबरनामा में यदि कई उल्लेख आया है कि भाई के बाबर को बुलाया है, यदि बुलाया होता तो महाराणा सांगा बाबर के साथ में मिलकर के इब्राहिम लोदी से लड़ता, लेकिन ऐसा नहीं। इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा 1517 में और 1518 में खातोली के युद्ध में और बूंदी अपने बाड़ी के युद्ध में हरा चुके पहले से ही हरा चुके हैं। और दूसरी बात, बाबरनामा में वो लिखता बाबर, यदि मान लो सांगा ने बुलाया होता और फिर मिल करके इब्राहिम के खिलाफ में लड़े नहीं होते तो बाबर लिखता कि सांगा ने मेरे साथ में कहीं ना कहीं गलत किया है। कहीं पर महाराणा सांगा ने उसको नहीं बुलाया क्योंकि महाराणा सांगा बाबर से कई ज्यादा ताकतवर थे, कोई जरूरत नहीं थी उसको। जयंती लाल जी, एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि बाबरनामा में इसका उल्लेख आया है, बाबर की तरफ से यह कहा गया कि एक मेवाड़ का दूत उनसे आकर के मिला था, इसकी सच्चाई क्या है? मैं बता देता हूं सर, यदि किसी भी ग्रंथ का तत्कालीन परिस्थितियों में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, बाबर के पास में इतनी ताकत नहीं थी कि वो महाराणा सांगा की मदद कर सके और महाराणा सांगा को जरूरत नहीं थी कि बाबर की वो मदद ले, और वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा पहले ही हरा चुके हैं सर, तो महाराणा सांगा को जरूरत नहीं है। आत्मकथा में लिखी हुई कोई बात यदि एविडेंस के तौर पर
या मारना सांगा के द्वारा बुलावा पत्र भेजा गया हो, वो एविडेंस हो तो ला करके दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करें, यदि हो तो किसी के पास। नहीं, बाबरनामा में इस बात का जिक्र किया गया है क्या बाबर की तरफ से? आप लेके बैठे हैं बाबरनामा? कहीं कहीं पर जो अनुवादित ग्रंथ है अंग्रेजों द्वारा लिखी गई, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है, इसमें नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये अनुदित जो ग्रंथ है अंग्रेजी में आए हुए, पहले तुर्की में लिखा हुआ ग्रंथ था, फिर फारसी में अनुवाद हुआ, फारसी से बेवरीज ने और अर्स्टीन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और ब्रिटिशर्स जितने भी हिस्टोरियन हुए उन सब ने इतिहास में मिलावट करी है, और हिंदुस्तान के जितने भी हीरोज थे, मारना सांगा, मारना बर्ताव, उन सबको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम किया। ऐसा ही काम सपा के नेता रामजी लाल सुमन ने किया है, और रामजी लाल सुमन ने बहुत ही दुर्भावना से प्रेरित होकर के बात कही है। मारना सांगा ने, निष्कर्ष मेरा यह है कि मारना सांगा ने कहीं इनविटेशन नहीं दिया, एकदम गलत। तत्कालीन परिस्थितियों में मूल्यांकन करके देखिए, कहीं पर भी इनविटेशन नहीं है। तो क्यों बुलाएगा क्यों? यहाँ की राजपूत शक्ति बहुत मजबूत थी, उत्तर भारत के अंदर मारना सांगा की ताकत बहुत मजबूत थी, वो इब्राहिम लोदी को पहले ही हरा चुके, फिर बाबर को क्यों बुलाएंगे भाई? और बाबर से तो उसका घर ही संभल नहीं रहा था, फरगना निकल गया था, काबुल में परेशान था, उज़्बेकों ने उसको परेशान कर दिया। और जयंतीलाल जी, ये भी इतिहास में कहा जाता है कि दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों के साथ करीब 18 युद्ध लड़े और सारे के सारे सांगा ने जीते। बिल्कुल जीते, मारना सांगा ने जीते ही है, बिल्कुल जीते हैं। तो मारना सांगा तो पावर में थे। उसके अलावा जब पता चला कि मारना सांगा मजबूत है, तो स्थानीय शक्तियां भी मारना सांगा के साथ में मिल गई, और खानवा के मैदान में जब बाबर की सेना ने सांगा की फौज को देखा तो बाबर की सेना भाग खड़ी हो गई, और बाद में बाबर ने उस खानवा के मैदान में जिहाद का नारा दिया, और उसने धर्म का वास्ता देकर के लोगों को, सैनिकों को वापस मोड़ करके रखा था। अदरवाइज तो मारना सांगा की सेना लाखों में थी। लेकिन खानवा के युद्ध में सांगा को हार का सामना करना पड़ा, वो घायल हो गए थे, ऐसा हमें पढ़ाया गया। ये खानवा वही है जो भरतपुर का रूपवास तहसील है आज की मौजूदा? हाँ, वही रूपवास तहसील में ही है। उसके पहले बयाना के युद्ध में एक महीने पहले 16 फरवरी 1527 को मारना सांगा बयाना के मैदान में बाबर को हरा चुके थे। उसका उल्लेख 2 लाइन में, और खानवा के युद्ध का उल्लेख 4 पेज में होता है। सर, यही तो गलत इंटरप्रिटेशन है। आशुतोष जी, देखिए, कुछ लोगों की क्या एक आदत बन गई है, जो हमारे महान योद्धाओं को, हमारे महापुरुषों को, उनको तो क्रिटिसाइज करते हैं और मुगलों की वकालत करते हैं। बिल्कुल हेमंत, कुछ लोगों को लगता है कि वो एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए उन लोगों का समर्थन करते हैं, वहां तक समझ में आता है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय गौरव के जो विषय हैं, जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय हैं, उन विषयों के विषय में जानबूझ करके इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिससे देश के अंदर एक अलग तरह का एक माहौल पैदा होता है। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति और झूठ के पैर बहुत लंबे समय तक नहीं होते हैं, जिसका खामियाजा इन राजनीतिक दलों को भुगतना भी पड़ रहा है और आगे भी भुगतना भी पड़ेगा। राजकुमार शर्मा जी, एक टिप्पणी आपकी, बताइए, क्या सिर्फ मुगलों का महिमा मंडन करने वाली ये जो मानसिकता है, इससे देश को बचने की जरूरत है? जो हमारे योद्धाओं को, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर, लेकिन मुगलों का महिमा मंडन करेंगे, आक्रांताओं का महिमा मंडन करेंगे। हेमंत जी, देश के जितने भी योद्धा रहे हैं, महान पुरुष रहे हैं, तो उनका अपमान किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये हक किसी को भी नहीं है, या किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, चाहे किसी भी स्टेट से आते हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हो, किसी को भी नहीं है। मैं आपके चैनल पे फिर विनम्रतापूर्वक सभी लोगों से अपील करूंगा कि भाषा पे कंट्रोल रखें। तो बीजेपी तो आप पे यही आरोप लगाती है कि आप ही के नेता और आप ही के सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी, करने से माहौल इसलिए आप उनके बचाव में नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। हम बचाव किसी का नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। रामजी लाल जी को नुकसान हुआ है, ये जो सुमन साहब हैं इनको नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। आज उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को देखना पड़ रहा है नीचा, उनके जो कोलाबोरेशन की पार्टी है वो भी नीचा देखना पड़ रहा है। तो बयान कोई भी दे, ये इतिहास में क्या कुछ ऐसे तथ्य निकाल करके कुछ लोग जो है
वो मुगलों का महिमा मंडन करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं हमारे योद्धाओं के खिलाफ में, हमारे महापुरुषों के खिलाफ में, या विदेशी आक्रांताओं? कई लोग बाबर का महिमा मंडन कर रहे हैं, अरे विदेशी आक्रांता जो मंगोलों की औलाद, और वो यहाँ पर आया और किस तरह से उसने आतंक मचाया, ये शुरुआत तो बाबर से हुई। ऐसा है, दुख इस बात का है जी। कि ये राजनीतिक पार्टियों में जो ये जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं वो इतनी निम्न स्तर की टिप्पणियां करते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि उनकी टिप्पणियों से पूरे देश पर क्या असर होगा, देशवासियों पे क्या असर होगा। इन महापुरुषों को जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम सम्मान करते हैं, जो हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय है, उनके लिए इतने निम्न स्तर की टिप्पणियां ये करते हैं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जब भी नेता या कोई भी हो अगर अपना मुंह खोलें तो ये ध्यान रखें कि वो हमारे आत्मसम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंचाए। और राजस्थान में इस बयान के बाद में भारी उबाल है, चारों तरफ से कार्रवाई की मांग भी हो रही है।